गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं एक बार फिर एक नए थॉट के साथ आया हूँ और आज का ये थॉट आपके जीवन को बदल सकता है यदि आपने इस पर ध्यान दिया। और आज का ये थॉट बाइबल वर्स से दिया गया है, रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 21। यहाँ इस प्रकार लिखा है, एज सिन रेन इन डेथ, ग्रेस ऑल्सो माइट रेन थ्रू राइचियसनेस लीडिंग टू इटर्नल लाइफ थ्रू जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड। हिंदी में लिखा है कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। व्हाट अ वंडरफुल वर्ड्स। अगर आप इसे गहराई से समझें, मनुष्य पाप में जन्मा है, पाप की प्रवृत्ति के साथ जन्मा है, इसलिए वो हमेशा पाप करता रहता है, उससे कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर हमारे पापों के दंड के लिए बलिदान कर दिया, ताकि वो हम पर दया करके हमारे पापों की क्षमा कर सके। लेकिन यदि आप विश्वास करेंगे, क्योंकि बाइबल साफ कहती है कि कर्मों के द्वारा कोई भी परमेश्वर के राज्य में धर्मी नहीं ठहर सकता, क्योंकि कर्मों के द्वारा हम कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी जो प्रवृत्ति है वो पाप की प्रवृत्ति है। बाइबल में राजा दाऊद कहता है, हम माँ की कोख से ही पापी जन्मे। इसलिए उस स्वभाव को परमेश्वर ना मिटाते हुए ऐसा कार्य करता है कि वो हमारे पापों को क्षमा करता है, और उसके लिए उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान करा। बाइबल कहती है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। इस गहराई को समझिए मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, कि यदि आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, निश्चित रूप से उसी दिन परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करता है, क्योंकि उसने ऐसी योजना बनाई है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसके मृत्यु के द्वारा एक ऐसा प्रायश्चित ठहराए जिसके द्वारा वो हमारे पापों को क्षमा कर सके। और इसके लिए हमें विश्वास प्रकट करना आवश्यक है, और उसके बाद हमें अपने पापों की क्षमा मांगनी है और उस विश्वास में हमेशा जीवन बिताना है। और यही परमेश्वर की राइचियसनेस और उसका उद्धार हमारे लिए होता है। इसी को कहते हैं उद्धार हो गया, क्योंकि मनुष्य अपने आप से अपना उद्धार कभी नहीं करा सकता, इसलिए उसे ईश्वर के हस्तक्षेप और उसकी जरूरत है। इसलिए मेरे अजीजों, यदि आप इस चीज को मानेंगे, निश्चित रूप से आपका जीवन जो है बदल जाएगा। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में होगा। इसी के साथ कल फिर मैं एक नए थॉट के साथ आऊंगा। जब तक के लिए एंजॉय करिए और उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करिए और आनंदित और मगन रहिए। सी यू टुमारो। गुड बाय।